अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज़ पर एक नज़र। सऊदी अरब में पेश आए हौलनाक सड़क हादसे में उम्रे के लिए गए हिंदुस्तानी ज़ायरीन की बस डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में बस में आग भड़क उठी और 42 अफराद मौके पर ही जलकर जाँ बहक हो गए। ये अलमनाक वाक़या पीर की अलसुबह तकरीबन 1:30 बजे बदर मदीना रोड पर मफरहत इलाके में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम ज़ायरीन मक्का मुकर्रमा में उम्रे की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा वापस जा रहे थे। हलाक होने वालों में 20 ख़वातीन 11 बच्चे शामिल हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मरने वाले में बेशतर का ताल्लुक हैदराबाद से है। हादसे की खबर सुनते ही रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सऊदी अरब में मौजूद हिंदुस्तानी काउंसलेट से रब्त पैदा करते हुए तफसीलात तलब की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए फौरी हेल्प डेस्क कायम करने की हिदायत दी। रियासती वजीर सीधर बाबू ने हिंदुस्तानी काउंसलेट से रब्ता करते हुए हालात पर नज़र रखे हुए हैं। आइए नाज़रीन डालते हैं इस पर एक नज़र। पूरे बस जल्दी से बनाओ। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बास कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि काउंसिल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से।